दिक्कत है, यही तो यही तो दिक्कत है। 2015 में अगर करो तो वेंडेटा, 10 साल बाद करो तो आपकी दिक्कत क्या है कि टाइम ज्यादा लगा या टाइम कम लगा? वेंडेटा है या केस है कि नहीं? लेकिन आप नहीं, आप एक वकील हैं, मैं आपसे पूछती हूं, आप कहते हैं कि 1,72,000 का कोई हुआ ही नहीं स्कैम 2G का। मुझे बता दीजिए, आप ही की सरकार थी ना जिसने ए राजा को जेल में डाला था? आप ही की सरकार थी, डाला था कि नहीं डाला था? और मुझे बता दीजिए कि 122 लाइसेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल तब किए थे कि नहीं? मुझे इसलिए याद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉन में खड़े होकर मैं एज अ रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रही थी, मुझे एक एक लम्हा याद है। अब चित भी मेरी पट भी मेरी तो शहजाद पूनावाला जी नहीं। एक सेकंड, एक एलिगेशन लगा, अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुई और ट्रायल के बाद एक्विटल हुआ। अब आप ये देखें, अगर आप इस केस की अगर आप टाइमलाइन देख लें, जहां तक मुझे याद है 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 2011 के अंदर सीबीआई के अंदर चार्जशीट गई, ट्रायल खत्म हुई, यहां पे आप इन्वेस्टिगेशन में आप 11 साल लगा दिए हैं आपने ऑलरेडी। तो तथ्य आप कोर्ट में नहीं, तथ्य आप कोर्ट में रखिए। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, नहीं कपिल मदान जी, सिर्फ आप तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। एक मिनट, अब तथ्य आपको कोर्ट में रखने हैं, इन्वेस्टिगेशन आपको लग रहा है कि ये बदले की भावना से हो रही है, तो तथ्य कोर्ट पे रखने चाहिए। ये सड़कों को जाम करने से क्या होगा? 2015 में भी कि अब भी रोज खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने, ये क्या मामला है? देखिए, अनुमति हो, मैंने आपको पेशेंटली सुना है। जब से ये ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है तो पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन है, फड़फड़ाहट, तड़पड़ाहट, चटपटाहट, भड़बड़ाहट, कपकपाहट, थरथराहट, घबराहट और चुल। ये क्यों है? क्योंकि देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट तो है, प्रोटेस्ट का अधिकार है, परंतु भ्रष्टाचार करने का जनसिद्ध अधिकार और कार्रवाई हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार और खेलू विक्टिमहुड कार्ड नहीं हो सकता। ये केस आपने बिल्कुल सही कहा, 2012 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट ने बोला यंग इंडियंस को आपने बनाया है एक शैम ऑर्गेनाइजेशन की तरह 2000 करोड़ प्रॉपर्टी यूसअप करने के लिए 50 लाख रुपए में। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स था। फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्या कोर्ट भी वेंडेटा कर रहे थे? उसके बाद मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस का तो करप्शन मॉडल ही अनोखा है। मतलब इनके लिए ईडी का मतलब है एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी। माँ बेटा जो है 50 लाख देकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट ले लेते हैं, और दामाद जी जो है वो 0 रुपीज देकर 50 करोड़ का जो है एक प्रॉफिट कमा लेते हैं, 700% का प्रॉफिट कमा लेते हैं। और कार्रवाई हो, आप बता रहे हैं कि 11 साल रेगुलर इन्वेस्टिगेशन में, कोई बोलता है कि ये वेंडेटा है, बुलडोज किया जा रहा है, कोई बोल रहा है कि 11 साल लग गए। तो अगर 11 साल लग रहे तो वेंडेटा कहां से है? इसका मतलब सारी प्रोसेसेस फॉलो हो रही है। पर सवाल यह बनता है कि आज क्या सवाल है, क्या आपने एजेएल को एटीएम बना दिया है क्या अपने परिवार का? 2 करोड़ का चंदा या विज्ञापन दिया जा रहा है नेशनल हेराल्ड को, उस स्टेट में जहां 1 लाख करोड़ का डेट है, जहां पर आपने 1500 रुपए महिलाओं को वादा किया था, जहां पे आपने 300 यूनिट बिजली का फ्री वादा किया था, वहां पे आप जो है टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं और 2 करोड़ रुपया वीकली पेपर जो छपता नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, डीएवीपी के रूल्स का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? अगर ये पेपर को ऐड इतना दिया जा रहा है तो जहां वहां पे मेन पेपर है दिव्य हिमाचल, ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इन पेपर्स को कितना आप विज्ञापन दे रहे हैं? मतलब कि जो पेपर दिखता नहीं, बिकता नहीं, जो कागजी पेपर है, उसको 2 करोड़ का विज्ञापन। यहां पर भी स्कैम कर रहे हैं। और आपने नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए, जैसे वक्फ बोर्ड काम करता है, वक्फ जैसे काम करता है, और सत्यम का कॉर्पोरेट फ्रॉड, अगर दोनों मिला दो तो गांधी परिवार का फ्रॉड है। मैं पूछना चाहती हूं, मैं आ रही हूं, एक-एक करके आपने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैं एक पहले आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और फिर मैं मेरे भाई शहजाद को रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने देखिए एक बात करी कि 11 साल लग गए तो इसके अंदर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में बोला कि इन्वेस्टिगेशन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फेयर, ट्रांसपेरेंट और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक ये कहना है तो कोर्ट एक सेकंड मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब मुझे बात डिसाइड करेगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं? अब ये भी कांग्रेस पार्टी तय करेगी, ये भी कांग्रेस पार्टी बताएगी कि ईडी को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। मैं आपको एज अ लॉयर बता रहा हूं कि ये इन्हीं की एजेंसीज हैं। जब ब्रिजभूषण जी के अगेंस्ट एलिगेशन लगे तो 1 महीना लग गया एफआईआर रजिस्टर करने के अंदर,
और मैं आपको और बताऊं कि जब ये मामला कोर्ट में गया कि किस तरीके से एजेंसीज काम कर रही हैं, किस तरीके से, एक सेकंड, क्या ये बात सही है कि नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण की बेल को अपोज तक नहीं किया कोर्ट में? मेरे क्या ये बात सही है कि नहीं है? मेरे भाई, आप मुझे ये बता दीजिए। मामला मैं ये बोल रहा हूं के अगर अधीन है, अगर कोर्ट के अधीन है तो डर किस बात का? और अगर 11 साल लग जाए तब भी वेंडेटा, अगर 1 साल के अंदर कुछ हो जाए तब भी वेंडेटा। मैं पूछना चाहती हूँ इश्करण भंडारी, 2000, 1 मिनट नहीं, आप ये बार बार बीच में नहीं बोल सकते। इश्करण भंडारी, सवाल मेरा इतना है, सिर्फ इतना है कि 2.5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में मिल रहा है। आज की डेट में जब अखबार का अता पता है नहीं, छप रहा नहीं, और ये कोर्ट में बताया गया है कि 2008 के बाद शायद ये अखबार छपा नहीं, अगर छपता है तो किसी स्पेशल ओकेजन पे छपता है तो अलग बात है, वैसे अमूमन ये अखबार छपता नहीं। अब 2.5 करोड़ का ऐड इनको मिल रहा है और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम बीजेपी के माउथपीस है। मैं पूछना चाहती हूं, मामला अगर कोर्ट में है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एजेंसी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, उस पर अगर रिपोर्टिंग करूं तो वो भी कांग्रेस से पूछ के करूं क्या? नाविका जी, कांग्रेस ये चाहता है कि सबकी आवाज बंद रहे, अखबार उनका भी बंद रहे, सिर्फ पैसा आता रहे। ये 2.5 करोड़ अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी ट्रांजैक्शन परचेज हजारों करोड़ की कंपनी किस अमाउंट पे हुई? 50 लाख रुपए की। अब आपकी दर्शक समझते हैं, बिजनेस भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं, क्या 50 लाख रुपए के निवेश से आप 2 से 5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकते हैं? और वो प्रॉपर्टीज ऐसी जहां पे रेंटल्स और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 1 साल में कई करोड़ों का आ जाए। ऐसा व्यापार तो हर व्यक्ति करना चाहे पर कर नहीं सकता, क्योंकि ये व्यापार नहीं है, ये शैम एंट्रीज होती हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इस केस में आप 3 अहम बातें देखिए। पहला, 90 करोड़ का अलेजेड लोन दिया गया एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कंपनी को। क्या पॉलिटिकल पार्टी कंपनीज को लोन दे सकती है? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी में चंदा आता है, जनता का चुनाव के लिए आता है, या कंपनीज को लोन देने के लिए? दूसरी बात इसके अंदर, एक मिनट, दूसरी बात जानिए, इंटरप्ट मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आपने लोन दिया, नाविका जी, आपने किसी से 50 लाख भी लेना हो तो आप वकील के पास जाते हैं। कोई नहीं दे रहा। नहीं, अगर आप, चलो आपने दिया हो किसी को, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। आप पावर में नहीं है ना, ये पावर है, ये दोस्ती नहीं है, ये पावर का दुरुपयोग है, जो आप होते हुए तब भी नहीं करती हैं आप, कुछ लोग करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, आपको किसी से मनी रिकवर करनी है, आप लीगल नोटिस डालते हैं, रिकवरी सूट डालते हैं, वाइंडिंग अप पिटीशन डालते हैं, 100 रास्ते हैं लीगल के। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। एक डॉक्यूमेंट बताइए जब 90 करोड़ रिकवर करने की कोशिश की गई, नहीं की गई। क्या किया जाता है? 50 लाख दिया जाता है यंग इंडिया कंपनी को। क्या राहुल गांधी मनी रिकवरी एजेंट है? क्या यंग इंडिया कोई मनी रिकवरी कंपनी थी? किस एक्सपीरियंस के बिना पे यंग इंडिया 50 लाख में 90 करोड़ का लोन ले सकती थी? किस एक्सपीरियंस के बिना पे यंग इंडिया फिर एजेएल से मनी रिकवर कर सकती थी? अरे वो देश का अखबार रहा है भाई, आजादी के टाइम का। खत्म करने दीजिए, विवेक श्रीवास्तव जी देश के चैनल हम भी हैं, पूरी राष्ट्रवादी खबरें चलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहला मेरा सवाल, मनी रिकवरी एजेंट थे वो, किस हिसाब से वो पैसा रिकवर करते? आप सुनिए, 1938 का अखबार है, अरे अखबार और उसका कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी में, मनी रिकवरी इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का भी, कांग्रेस पार्टी का। क्या हिसाब? वो चैनलों की तरह नहीं है जो फंडिंग करते हो बैठ करके। दूसरी बात आप बताइए मुझे, और खुलवाए जा रहे हो कांग्रेस को, मत बोलो मेरा मुंह मत खुलवाओ। एजीएल को पैसा दिया तो शेयर्स कांग्रेस के नाम पे क्यों नहीं आए? सुन लीजिए, अब आप जो गलत बोल रहे हैं। मुझे सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपसे 2 बहुत सरल और सहज सवालों का सरल और सहज जवाब दे दीजिए। नंबर 1, कि इतना अच्छा देश का राष्ट्रवादी अखबार था, तो सरदार पटेल, जिसको अभी अभी कांग्रेस ने कहा है कि उनके नेता थे, अभी अभी जो अधिवेशन हुआ थे ना, उन्होंने चिट्ठी लिखा था नेहरू को 1950 में और कहा था कि ये फ्रॉड की बुनियाद रखी जा रही है और पूरा फ्रॉड डिस्क्राइब किया था। अब अगर फ्रॉड तब से चल रहा है और सरदार पटेल को आप कन्विंस नहीं कर पाए, तो मुझे बता दीजिए देश के अखबार से इतनी मोहब्बत क्यों? नंबर एक। नंबर 2, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये टैक्स तो नहीं देती ना, ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली हैं। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना कि दूसरों को लोन देती फिरे। और जो भी अखबार है वो एक कंपनी होती है, हमारी भी टेलीविजन की कंपनी है। अब मुझे लोन लेना हो तो सीपीएम सीपीआई देंगी, कांग्रेस पार्टी देंगी। आप सुन लीजिए, आप उनको
लोन कैसे दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। इसका जवाब अब आप दीजिए। सुन लीजिए, दोनों चीजें पहले बताऊंगा। पहला, गलत एलिगेशन की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा है, और कहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ देता हूं। देयर वॉज नो ट्रांसफर और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज टू यंग इंडिया, ओनली द शेयर होल्डिंग वॉज ट्रांसफर टू यंग इंडिया। उसके आगे पूरा नो 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 कोर्ट में आप कम्युनिस्ट हैं, अब आप जो है ना, सुनिए सुनिए, जब कोर्ट का आएगा तब आपको पता चलेगा। प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर्ड। नहीं विवेक की बात मत कीजिए। कोई भी बिल्डिंग ना ऐसे उठाकर किसी को नहीं दी जाती। अभिषेक मनु ये सिंघवी, बिल्डिंग की ओनरशिप कागज पे ही ट्रांसफर होती है। जज डिसाइड करेगा, लेकिन जो दलील टेक्निकली अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दी है, सबमिशन नहीं मानी कोर्ट ने, उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी, तभी कोर्ट नहीं हुआ। ट्रांसफर नहीं है। कोर्ट ने सबमिशन नहीं मांगी। सुनिए, वो जो आर्गुमेंट करते हैं वो सबमिशंस होती हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं, और कोर्ट ने सबमिशन नहीं मानी, तभी केस क्वॉश नहीं हुआ। उन्होंने दिया ना। अरे सबमिशन का मतलब दिया, ऑर्डर थोड़ी ना हो गया। लेट द ऑर्डर कम। सबमिशन होता है, ऑर्डर आ गया, जब ऑर्डर क्वॉश नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, केस क्वॉश नहीं हुआ। सुनिए, अच्छा एक मिनट लॉजिकल सवाल, विवेक, एक लॉजिकल सवाल, फिर आप ही जवाब दीजिए। ये टेबल नाविका जी ने उठा के मुझे ट्रांसफर नहीं किया, पर ये टाइम्स नाउ के शेयर मेरे हो गए, टेबल किसका हुआ? बिल्कुल नहीं, गलत ये बात हो सकता है, हो सकता है ये टाइम्स नाउ के शेयर भी मैं नहीं आपको ट्रांसफर कर सकती। ये कंपनी मेरी नहीं है, मैं मुलाजिम हूँ, यहाँ। देयर आर मेनी सेलेक्टिव टेबल ट्रांसफर नहीं हुआ। एक बात इन्होंने कही, आप अपना घर बेचते हैं, आप फर्नीचर बिल्डिंग नहीं दी जाती, या आप फर्नीचर बेचते हैं, घर नहीं बेचते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये चीज जो कोर्ट में लिख के दी है, कांग्रेस पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी क्लियर है। जब तक कोर्ट इसको खारिज नहीं करता, आप नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी गई है। मेरे भाई दूसरी बात, मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ। जब कोर्ट खारिज तब करेगी जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कोर्ट के सामने कही जाएगी। नंबर एक। और नंबर दो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि कोर्ट के सामने भी ये दलील दी गई थी कि ये केस क्वॉश कर दीजिए, लेकिन ये केस क्वॉश नहीं हुआ। आने दीजिए ना, आने दीजिए, आएगा, आने दीजिए लेकिन ना। अभी हम ये क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अभी क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, ये दलील दूसरी दे बात, चुके हैं। अगर अभी कटघरे में नहीं है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? अगर अभी कटघरे में नहीं है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? नहीं, ये लोग सुनिए, इन्होंने आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की क्या शांति। आपका सवाल क्या है? मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ। एक सवाल सुन लीजिए, आप ही सवाल को उत्तर देना। वो लोग, वो संघी जो नहीं लड़े इस देश की आजादी में, उनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए, दूसरी बात सुन लीजिए, और सवाल। अब बात सुनिए, बार मत सुनिए, 90 करोड़ कह रहे हो, 80,000 करोड़ अजीत पवार, 35-40 हजार करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा, चोरों की बारात खड़ी है, चोरों की बारात खड़ी है। इनकी पूरी अब आप कम से कम ये इस पर तो आ गए कि 90 करोड़ गलत है। सवाल का जवाब जाए, सवाल है करण वर्मा जवाब। इनके अंदर बड़ा एक सेकंड इनके अंदर बड़ा देशभक्ति का भाव छाया हुआ है। कह रहे हैं ये देश का अखबार था। आपको पता है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में 5,000 जो शेयर होल्डर थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। वो आज रो रहे हैं कि हमें बताया तक नहीं गया कब हमारी इक्विटी ट्रांसफर कर दी गई। 1938 शांति भूषण उनमें से एक है। आपने देश के लिए जो लोग लड़े हैं उनके बाप दादाओं के साथ आपने उनके साथ धोखा किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं किया ये और घाटे में चला गया था, आपने उनको नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बचाने की कोशिश की, अपनी जेबें भरने के लिए उसके अंदर डरे हुए हैं। यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस फिर से अपने को रिस्ट्रक्चर कर रही है। ये प्रॉब्लम है। एक सेकंड पहले आपको डर है क्योंकि AICC तो चिल्लाने की आवश्यकता है। एक सवाल, एक लॉजिकल सवाल, मुझे भी एक सवाल पूछना है। पहले विवेक जी ने कहा कि ये देश का AJL, देश का अखबार चला रहा था, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन। देश के अखबार को 90 करोड़ का लोन दिया था कांग्रेस ने, ये भी ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है।
तो कांग्रेस ने वो लोन उन्हीं को क्यों माफ नहीं किया? यंग इंडियंस टेक ओवर कर दे, फिर यंग इंडियंस का क्यों लोन माफ किया? वो भाई एक ही बात है ना, मेंबर तो वही थे। मैं आपको बताता हूँ, एक बात इससे नहीं है सर, इससे नहीं है, क्योंकि एजेएल में 5000 शेयर होल्डर थे फ्रीडम फाइटर, यंग इंडियन में 2 शेयर होल्डर थे, माँ बेटा। Those people are not alive। अरे बात कर रहे हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, और ये पत्रकारिता, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। पिताजी माताजी की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं मिला, उनसे नहीं, उनके मेरा एक और सवाल है, आपने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं तारिक खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये नोएडा फिल्म सिटी है, इसमें बहुत से चैनल चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट पे चल रहे हैं, कुछ लॉस पे। अब जिनका लॉस है उनको भी बेल आउट कर दीजिए ना, कांग्रेस से पैसे दिलवा दीजिए, सबको बेल आउट कर दीजिए। पहले तो हम बेल आउट करेंगे, हम मोदी के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों बेल आउट कर रहे हैं? आपको पसंद वही है जो माँ बेटा का पहले तो अखबार है, पहले तो बाकी किसी का नहीं है। भाई गांधी लड़े ना देश के लिए। मैंने सवाल तारिक खान से पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार उनको ऐड दे रही थी। अच्छा भाई, नहीं है, दे रही है तो भाई पूछना है क्या? आप यूपी में जब ऐड देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी से या शहजाद भाई से वो पूछते हैं क्या? डीएवीपी से चलता है। नहीं ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो चलता है, वो चलता है, नहीं ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या हर स्टेट अपने विज्ञापन प्रेस को नहीं देते हैं? स्टेट एक विज्ञापन नहीं होता। एक सेकंड, स्टेट का वो लास्ट आए हैं उन्हें बोलने दे। स्टेट का एक विज्ञापन नहीं होता है, हजारों विज्ञापन होते हैं। कुंभ के भी विज्ञापन हुए, स्टेट तमाम, जैसे जनधन योजना ले लेते हैं, स्टेट विज्ञापन निकालता है उसका। आप बताइए कि उसकी क्या गाइडलाइन है? और अगर डीएवीपी गाइडलाइन है, नहीं है गाइडलाइन, मगर वो अपने हिसाब से देते हैं ना, पूछ के देते हैं। ऐसे हिमाचल सरकार भी दे रही है। मैं आपको सुनिए, हिमाचल सरकार का सवाल क्या है? तारिक में आपको उस पे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, दो सवाल इस पे पहले ले लो। 2 सवाल, एक तो ये, दूसरा ये कि राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं, उस पे उन पे मुकदमा होता है, उसके बाद उस पे जजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उनकी सदस्यता भी चली जाती है, गलत बोल दिया उन्होंने, ठीक है, बहाल भी होती विदुड़ी नहीं, बहाल तो हुए, लड़ाई लड़ी, लेकिन विदुड़ी पार्लियामेंट में मुसलमानों को खुलेआम गाली देते हैं। अब हो गया, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अब कुछ भी नहीं होता। दोनों विषयों इसको बताना चाहिए ना, एक करके इसका जवाब तो देना चाहिए। जवाब दीजिए। पहले तो तारिक साहब, अच्छा है आपने इनोसेंस में या जो भी रीजन से आपने पूछा, डीएवीपी हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे लागू है। उसी के आधार पर जो अखबार हो या टेलीविजन चैनल, उनकी व्यूअरशिप, उनकी रीच, उनके बाकी के पैरामीटर्स के आधार पर एक ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबली उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी शक्ल पसंद आई, छप नहीं रहा है पेपर, फिर भी दे दिया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो स्टेट 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, उसके 2 करोड़ रुपए आप विज्ञापन में यहां दे रहे हो, और जो सबसे बड़े अखबार या चैनल्स है उनको कितना दे रहे हो आप सामने? दूसरी बात, आपने कहा आपको कोर्ट पे भरोसा है नहीं है। एक से सुन लीजिए, इसी कोर्ट ने बार बार नेशनल हेल्थ केस में सोनिया गांधी के परिवार को रिलीफ नहीं दिया। इसी कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। इसी कोर्ट ने, आपके लोग गए थे विदुरी के खिलाफ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पर मैं आखिरी बात, मेरे सवाल के बाद बहुत अच्छा रहेगा। मेरे सवाल के बाद अच्छी बात है, मेरे सवाल के बाद मेरे सवाल के बाद मेरा सवाल ये है, इन्होंने कहा तारिक भाई, अगर महाराष्ट्र की सरकार ऐसे किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देगी जो बीजेपी की किसी नेता की कंपनी है, तो बीजेपी उठाए ना उठाए, मैं सवाल जरूर उठाऊं। ना होने दे, हम अब लास्ट मुझे 10 सेकंड दे दे मेरा अपना एक सवाल फ्रेम करने के लिए।
इन्होंने कहा, जो कपिल जी ने स्टार्टिंग में कहा और जो विवेक जी ने भी दोहराई, वी फॉर वेंडेटा। कपिल जी हाथ जोड़ते हुए आपके सामने तारिक जी और विवेक जी, लालू प्रसाद 5 टाइम्स कन्विक्टेड, वो भी बोलते वेंडेटा है, और पहली बार कन्विक्शन यूपीए में हुई। और मुलायम सिंह यादव जी याद है ना, उन्होंने कहा सीबीआई का दुरुपयोग। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर डीए केस कांग्रेस ने लगाया सीबीआई का मिसयूज करते, और डीए केस बंद कब हुआ? देखो ये औरंगजेब पढ़ के आए हैं, औरंगजेब पढ़ के आए हैं, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। बोले जा रहे हैं हम ये औरंगजेब और राणा सांगा पढ़ते पढ़ते फाइनेंशियल इश्यूज में शहजाद भाई भूल गए। की बात करना, औरंगजेब की बात करना है। समाजवादी पार्टी का तो आज ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ईडी बनाई, अब ईडी को खत्म करने का समाप्त करने का समय आ गया है।